समय हमने नफ़रत में बिताया है। अगर किसी के साथ शिद्दत से मोहब्बत की है तो उतनी ही शिद्दत से हम नफ़रत भी करते हैं। तो जितनी नफ़रत करते हैं उसको अपने दिल से मिटाने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। नस नस में नफ़रत ले जिया हो जीवन भर स्वामी, माफ़ करो महाराज। नस नस में नफ़रत ले जिया हो जीवन भर स्वामी, माफ़ करो गुरुदेव। जिस जिस पर नफ़रत की कभी भी सबको कहता हूँ, मीठा में दुक्कड़म आज। बोलो, मीठा में दुक्कड़म आज। कितना भी दुख आया सब सहन किया तुमने, कितना भी दुख आया सब सहन किया तुमने। जालिम दुश्मनों को अपना लिया तुमने, जालिम दुश्मनों को अपना लिया तुमने। और समता के सागर तेरी एक बूंद मुझे देना, और नहीं कोई प्यास। ओ करुणा के सागर तेरी एक बूंद हमें देना, और नहीं कोई प्यास। मीठा में दुक्कड़म आज, मीठा में दुक्कड़म आज रविवार है। आप कुछ देर बैठेंगे? हाँ, बैठेंगे सभी? अगर आप सभी बैठेंगे तभी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना पाऊंगी उस विषय को। आज एक सुंदर सा विषय जो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, पेरेंटिंग। पेरेंटिंग आपने कैसी की है और कैसी करते हैं? पेरेंटिंग समझ गए? बच्चों का पालन पोषण, बच्चों की शिक्षा, बच्चों के लिए वात्सल्य। कैसा वात्सल्य दिया है आपने? वात्सल्य में बहुत बड़ी ताकत होती है, आप सभी जानते हैं इस बात को। लेकिन आज के युग के अनुसार मैं थोड़ी से कुछ टिप्स आपको बताना चाहती हूँ और आप उनको लेकर जाना। हिंदू धर्म में एक कहानी आती है कि जिस समय विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया तो वो खंबे से प्रकट हुए। किससे निकले थे? उनका पिता कौन था? मतलब खंबे से जन्म हुआ। और उन्होंने हिरण्यकश्यप को मार दिया और फिर वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चाट रहे हैं। नरसिंह का अवतार था वो अवतार, जहाँ पर अवतारवाद की बात चलती है। तो उनका जो शरीर था वो तो मनुष्य का था और जो मुख था वो शेर का था। तो जिस समय वो प्रहलाद को चाटने लगे तो प्रहलाद को बड़ा मज़ा आने लगा, बड़ा आनंद आ रहा है उसको आनंदित देखकर। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस समय गाय के बछड़े का जन्म होता है तो वो गिरा होता है ज़मीन पर।
जब उसकी माँ उसे चाटने लगती है तो उस प्यार में इतनी ताकत आ जाती कि उसी समय खड़ा हो जाता है। इतनी ताकत आ जाती है वात्सल्य में कि वो जो गाय का बच्चा है, ऐसे ही शेरनी का बच्चा, जब उसकी माँ उसे चाटने लग जाती, उनका जो प्यार का, वात्सल्य का भाव प्रेजेंट करने का वही एक तरीका है, चाटना। तो वो चाटने लग जाते हैं तो माँ का जो वात्सल्य उनके पास पूरा आता है, वो बच्चे खड़े हो जाते हैं, उसी समय दौड़ने लग जाते हैं। कितनी ताकत है। तो जिस समय प्रहलाद को चाट रहे थे नरसिंह, तो उन्होंने देखा ये कितना विभोर हो रहा है, मैंने अभी तक किसी माँ का प्यार नहीं देखा, काश मेरा भी अब ऐसा जन्म हो कि मेरे माता पिता मुझे प्यार करें। तो उनका जन्म हुआ राम के रूप में। कौशल्या और दशरथ ने उनको भरपूर वात्सल्य दिया, प्रेम दिया, पेरेंटिंग। फिर जन्म हुआ कृष्ण के रूप में, तो फिर नंद और यशोदा देव की दो माँओं ने कितना भरपूर, अभी आप सुन रहे हो श्री कृष्ण को कि उन माँओं ने कितना प्यार दिया। कहते हैं कि सारी दुनियाओं की माँ का वात्सल्य एक बूंद जैसा है, लेकिन जो यशोदा का वात्सल्य, यशोदा माँ आज तक कोई भी बन नहीं पाई है, इतना ज़्यादा वात्सल्य था। तो आज मैं आपके सामने पेरेंटिंग को शॉर्ट फॉर्म में लेकर आ रही हूँ। आप सोचेंगे कि महाराज जी तो ब्रह्मचारी हैं, शादी भी नहीं की, बच्चे भी नहीं हैं, फिर पेरेंटिंग का क्या पता होगा। आज सोच सकते हो ऐसा। मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, कोई बच्चे नहीं, कोई पति नहीं, कोई संसार का पता नहीं, और बहुत छोटी सी साध्वी भी बन गई थी, फिर मुझे पेरेंटिंग का क्या पता। ये पेरेंटिंग की जो एजुकेशन मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ, ना स्कूलों में मिलती है, ना कॉलेज में मिलती है, और ना शायद अभी तक आपको पता होगा। हमारे पास माता पिता आते हैं, अपनी बात शेयर करते हैं। मेरी आवाज़ सबके पास पहुँच रही है? पहुँच रही है ठीक से? तो जो माता पिता हमारे पास आते हैं, कुछ माता पिता अपने बच्चों के अद्भुत चीज़ों को बताते हैं कि बच्चा जन्म से ही भक्त है। तो फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने ऐसा क्या किया कि आपका बच्चा भक्त हो गया? तो वो बताते हैं, माँ बताती है कि मैं गर्भ से ही कैसे जागरूक थी, मैंने अपने बच्चे का पालन कैसे किया। और कुछ माताएं ऐसी भी होती हैं कि अपने शैतान बच्चे के कारनामे बताती हैं आकर, फिर भी मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने ऐसा क्या किया था। तो वो अपनी गलतियाँ, अपनी मिस्टेक, अपनी चीज़ें, अपना मदहोशी बताती हैं कि हम मदहोश रहे, बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए। कुछ ये शिक्षा मुझे मेरी माँ से मिली, क्योंकि मेरी माँ भी एक ऐसी स्त्री थी, एक ऐसी औरत थी, कोई भी संत बनता था तो उसे बड़ा अच्छा लगता था। और कुछ माताएं तो ऐसी होती हैं, कुछ पिता तो ऐसे होते हैं, दूसरे का बच्चा भी बने ना, अगर किसी का बच्चा किसी लड़की को लेकर भाग रहा है तो उसको जाकर कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन अगर किसी का बच्चा संत या साध्वी बनने जा रहा है, उसको 100 तरह की शिक्षा लेकर आप लोग पहुंच जाते हो। ऐसा नहीं, आजकल जमाना बड़ा खराब है, आजकल पता है तुम्हें साधु संत भी कैसे, अरे अपने बच्चे को रोक, इस तरह के काम भी कर जाते हैं। अच्छा काम नहीं। बच्चे को संत बनाना मंजूर नहीं, डाकू भले ही बन जाए, डाकू भले ही बन जाए, लेकिन संत ना बने। बच्चे को धूर्त बनाने की शिक्षा दे रहे हैं आज माता पिता। इस दुनिया में जीना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा छल किया कर, थोड़ा चालाक बन, थोड़ा चुस्त बन, थोड़ा कपट कर। दूसरे को ट्रीट कैसे करना है, सामने वाले को जवाब कैसे देना, बड़े धोखे से जवाब दिया कर। ऐसी शिक्षा देने वाले पेरेंट शिक्षा दे रहे हैं या नरक की शिक्षा दे रहे हैं? सोच लेना।
आप सबके बीच में कोई ऐसा तो नहीं है जो अपने बच्चे को चुस्त चालाक बनने की शिक्षा दे रहा है? जो परमात्मा के करीब है, परमात्मा अपने आप उसको संभालते हैं, जो अच्छे कार्यों में। एक माँ मदालसा का नाम आपने सुना होगा, जो गर्भ में ही अपने बच्चे को कह रही है, शुद्धो असि बुद्धो असि निरंजनो असि निर्विकारो असि। कोई माँ बैठी है गर्भ में अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा देने वाली? और एक माँ गंधारी भी थी। दुर्योधन का नाम दुर्योधन नहीं था, उसका नाम सुयोधन था। लेकिन उसकी माँ की मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती। पति तो पहले ही अंधा है, जिस माँ को 4 आंखें चाहिए उसने अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली और लगाम लगाई नहीं कभी। अपनी महत्वाकांक्षा माता पिता थोपते रहे, उस बच्चे के अहम का पुष्टि करते रहे, उसको अहंकारी बनाते चले गए, सारे रिश्तों से दूर करते चले गए, तोड़ते चले गए, और वो सुयोधन क्या बन गया? वो दुर्योधन बन गया। पेरेंटिंग एक शॉर्ट फॉर्म में कितने लेटर हैं पेरेंट्स के? PARENTS। पेरेंट्स। P for पेरेंट को क्या करना है? P for प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्लैमर्स द कलयुगा। कलयुग से, जो ये कलयुग हमारे सामने है, इससे कलयुग में सबसे ज्यादा क्या है? ग्लैमर्स। ग्लैमर्स क्या? चकाचौंध। किसकी चकाचौंध? कलयुग में ग्लैमर्स की चकाचौंध बढ़ती जाएगी, रुकने वाली नहीं है। लेकिन आपको प्रोटेक्शन करनी है अपने बच्चे की। कैसे करनी है प्रोटेक्शन? जब माता पिता खुद ही ग्लैमर की गोद में बैठे हैं, जब माता पिता खुद इस ग्लैमर की गोद में बैठे हैं, वो अपने बच्चों की प्रोटेक्शन कर सकते हैं क्या? सुरक्षा देना। आज के युग में सबसे ज्यादा ग्लैमर क्या है? बता दो, मेरे युवा बच्चों को पता होगा सबसे ज्यादा ग्लैमर क्या है। बोलो। हर समय आपकी जबान में, घर में किसकी चर्चा करते हो? सबसे ज्यादा ग्लैमर बॉलीवुड इंडस्ट्रीज, मॉडलिंग इंडस्ट्रीज। आपके मुंह पे सबसे ज्यादा कौन, आपके आइडल कौन है? आजकल के बच्चों के आइडल कौन है? आपने अपने बच्चों से पूछा तुम्हारा आदर्श कौन है? कौन है तुम्हारा आइडल? कोई हीरो, कोई क्रिकेटर, और कौन? कुछ जो बहुत बड़े बड़े रिच लोग हैं। आपके बच्चों का किसी का आइडल महावीरा, लॉर्ड कृष्णा, रामा कौन है? किसी बच्चे का आइडल? इस बॉलीवुड इंडस्ट्री के पीछे जितने आगे चकाचौंध, जितना ये फ्लैशी युग है, जितना ये चकाचौंध वाला युग है, उसके पीछे कितना अंधकार है, उसके पीछे कितने माफिया डॉन काम करते हैं, कितनी ईर्ष्या है, कितना द्वेष है, कितनी असुरक्षा है, कितना कंपटीशन है, और कितना ज्यादा आज हर घर का बच्चा माया नगरी में पहुंचना चाहता है, बॉम्बे जाना चाहता है, और वहां रहते रहते बच्चे, देखिए जितना ज्यादा ये ग्लैमर्स बढ़ा है, उतना ही ज्यादा ब्रह्मचर्य का गला घुट गया है। जो ब्रह्मचर्य जिंदगी में सुरक्षा देता था, आपके घर में चर्चा किस चीज की होती है? आपके बच्चे या तो कोई ब्रांड कपड़े खरीदने हैं तो कोई ब्रांड की, खाना है तो खाने की चर्चा, कौन से होटल की, कौन सी कंपनी का, कौन सी चीज का, कौन सा पिज्जा, कौन सा बर्गर, कौन सा कोल्ड ड्रिंक, कैसी चीजें, क्या हर समय इसी की चर्चा होती है? बच्चों के बीच में फ्रेंड्स के साथ बच्चे बैठते हैं। मॉडलिंग, आज हमारे युवा और युवतियां मॉडलिंग की दौड़ में जा रहे हैं, उसके पीछे कितना अंधकार,
उसके पीछे कितना पश्चाताप, उसके पीछे कितने मौत के ढेर लगे हुए, सुसाइड के ढेर लगे हुए हैं। जब बच्चे वहां जाकर सक्सेस नहीं पाते, या किसी बॉस ने कह दिया, किसी लड़की मॉडलिंग के लिए गई है कि एक रात मेरे साथ रहना है, और वो लड़की कहना नहीं मानती है, तो समझ लो उसकी मौत है। ऐसा ग्लैमर्स है ये आज की दुनिया का, जहां हमारे बच्चे पागल हो गए हैं। माता पिता को रोकना है, लेकिन कैसे रोकना है? कैसे रोकना है? पहले खुद को रोकेंगे तभी रुक सकते हैं। बड़े खुश होकर माता पिता आजकल क्या कहते हैं, मेरा बच्चा बड़ा स्मार्ट है। आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, कहते हैं ना। स्मार्ट नहीं, अभागे हैं, जिनके पास धर्म नहीं है, जिनके पास कोई संस्कार नहीं है। बच्चे स्कूल से आते हैं, माता पिता तो घर में है नहीं, सीईओ बनने के लिए निकल पड़े हैं माता पिता। तो बच्चे आते हैं, इन दोनों बच्चों को ना देखकर आप मुझे देखो, मेरी बात सुनो, थोड़ी चंचलता का त्याग करके बैठा करो। बच्चे स्कूल से आए, माता पिता तो घर में नहीं है, नौकर नौकरानी घर में है, उनको क्या लेना देना है बच्चों से। अगर उनको भूख लगी तो नहीं तो टीवी का बटन ऑन किया और बैठ गए बच्चे। अब टीवी रिमोट हाथ में है, जो नहीं भी देखना वो देखते चले जा रहे हैं। इससे अभागे बन रहे हैं बच्चे। जो उनको युवा में देखना चाहिए था, जो उनको जवानी में देखना चाहिए था, आज छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं और फिर छिपा रहे हैं। और फिर पहले तो टीवी आया, और फिर टीवी का भी बड़ा भाई आ गया, इंटरनेट। वो टीवी को कहता है, तूने तो 20 साल में जो कारनामा करके दिखाया होगा, मैं 5 साल में कर दूंगा। और फिर उससे भी उसका सबसे बड़े भाई साहब आ गए। कौन से? स्मार्टफोन। वो क्या कहता है आके, अरे तूने तो 5 साल में किया, मैं देख 1 साल में सारी दुनिया को बदल दूंगा। ये जो जॉइंट फैमिली है ना, इकट्ठा परिवार है, इसको 6 महीने में तोड़ के रख दूंगा। और आज साथ रहते हुए भी अलग हैं। तोड़ दिया उसने, अपना काम कर दिया। स्मार्टफोन ने आकर क्या किया, एक कोने में बैठा कोई फेसबुक चला रहा है, एक कोने में बैठा कोई गेम खेल रहा है, एक कोने में बैठा कोई इंस्टाग्राम चला रहा है। यही तो हो रहा है घरों में, किसी को किसी का पता है। और माँ कहती है, कब तक फोन चलाएगा? बोले मम्मी आप तो कब से गेम खेल रही हो, आप भी तो छोड़ो, सिक्के इकट्ठे करने में लगी हुई हो। आप इतने सिक्के इकट्ठे कर रही हो, मैं भी तो करूंगा। पापा को बच्चा बोल रहा है, जब तक माता पिता जागरूक नहीं होंगे, इस ग्लैमर्स की चकाचौंध से बच्चों की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। बच्चा आपको फॉलो करता है, जो आप कर रहे हैं वो बच्चा भी करेगा। कौन से माता पिता सक्षम हैं जो अपने बच्चे को मार्ग दे सकते हैं, रास्ता दे सकते हैं? आज थोड़े से जागरूक होकर जाना। बच्चा नॉर्मल है, लेकिन वो अब नॉर्मल बन गया है। एक गेम खेल खेल के अब नॉर्मल बन गया है बच्चा। एक गिलास पानी नहीं लिया जाता बच्चे से, और जब माँ बेचारी धीरे से उठती है, पानी लेकर आती है, तब तक तो उसका पारा हाई हो जाता है। सारे पेशेंस खत्म हो गए हैं, सारा कुछ खत्म हो गया है। माता पिता को जागना है, प्रोटेक्शन करनी है ग्लैमर्स की इस दुनिया से। और दूसरे नंबर पर है, क्या है, कौन सा लेटर है? ए, एसोसिएशन। एसोसिएशन, यू कैन मेक एंड ब्रेक। क्या? संगति तुम्हें बना भी सकती है और तुम्हें बिगाड़ भी सकती है। आप बच्चों को उजाड़ रहे हो या आबाद कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक हीरा देखा ना आपने, हीरे को अगर लाल रंग की लाइट में लेकर जाओगे तो वो लाल रंग का दिखेगा, उसे पीले रंग की लाइट में लेकर जाओगे तो वो पीले रंग का दिखेगा, उसे हरे रंग की लाइट में लेकर जाओगे तो वो हरे रंग का दिखेगा। आप बच्चों को, संगति मीन्स टाइम देना,
संगति मीन्स टाइम देना। आप बच्चों को कितना समय दे रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो? मुझे नहीं लगता कि इस विषय को मैं पूरा कर पाऊंगी, समय हो जाएगा, फिर भी थोड़ा सा सुनकर ही जाना। संगति कैसी है? आप अपने बच्चों को वॉच करते हो, किसके साथ बैठ रहा है, क्या पढ़ रहा है, किसके साथ खा रहा है, किसके साथ पी रहा है, कितनी देर मोबाइल चला रहा है। कल्चर ही ऐसा आ गया है, छोटे से बच्चे का जिसको अभी माँ की ज़रूरत है उसके लिए भी अलग कमरा। जितना रहा साथ समय था वो तुम्हारा मोबाइल ने खा लिया है। बच्चे के लिए समय ही नहीं है। फिर कोई दोस्त आते हैं, जब वो बड़ा हो जाता है तो कोई दोस्त आते हैं, अरे परेशान है, हाँ बहुत परेशान हूँ आज। अरे यार परेशान क्यों होता है, मेरे पास है ना तेरी परेशानी का इलाज, टेंशन मत कर, ये ले 2 सुट्टे लगा। और रेड एंड वाइट, आप तो शायद कोई नहीं है इसमें सुट्टे लगाने वाले, कोई भी नहीं है, सब अच्छे जैन, सच्चे महावीर के उपासक हैं। अगर कोई सुट्टे लगाने वाला हो तो जरा छोड़ के चले जाना, प्रतिज्ञा करके चले जाना। और फिर उस सुट्टे से भी काम नहीं बनता, अरे यार घर में स्मेल आएगी, कोई बात नहीं, उसका भी इलाज है, क्या क्या चीज़ें चल रही है, कोई कैंडी या इलायची कुछ मुंह में रख लेना, स्मेल नहीं आएगी। और इससे भी तेरी टेंशन खत्म नहीं होती तो 2-3 पैग लगा ले। ऐसा जो दोस्त देखा, तेरी बीवी की, तेरे बच्चे की, तेरे बॉस की, तेरे बिजनेस की सारी टेंशन चली गई ना। ये नहीं पता टेंशन के साथ साथ उसने तो उसे नरक में पहुंचा दिया। थोड़ा सा समय बच्चे के लिए निकालो। एक बच्चा अपने पापा से पूछने लगा, पापा आपकी महीने की सैलरी कितनी है? कहते तुझे क्या लेना है? कहते पापा बताओ ना। कहते 1,20,000। तो पापा फिर आपकी रोज़ की कमाई कितनी है, रोज़ की सैलरी आपकी कितनी बनी? कहते 4,000। कहते पापा फिर आधे दिन की? अरे कैसे बेवकूफ़ी जैसे क्वेश्चन कर रहा है, तुझे क्या लेना देना? नहीं पापा बताओ ना, आधे दिन की सैलरी कितनी? 2,000। और 1/4 डे की? 1,000। तो पापा ये लो 1,000 रुपये और अपना 1/4 डे मुझे दे दो। इतना भी समय नहीं है बच्चे को देने के लिए। देखिए हमारी जो हम शब्द बोलते हैं, वो हमारी जो वोकैबुलरी है वो भी काउंट करती है कि जैसी तुम्हारी संगति होगी वैसे तुम शब्द बोलोगे। आपके बच्चे घर में कैसी भाषा बोलते हैं, भाषा से इंसान के चरित्र का पता चलता है, उसके कैरेक्टर का पता चलता है। बात बात में वल्गर बातों पे हंसने लग जाना, इसका मतलब बुद्धि 2-4 ग्राम ही है, ऐसे हंसने लग जाना। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना होगा आपने, बड़े बड़े साइंटिस्ट थे। अल्बर्ट आइंस्टीन, उनका जो ड्राइवर गाड़ी चलाता था तो वो जगह जगह उनके सेमिनार होते थे, जगह जगह इंस्टीट्यूट में जाते थे, थ्योरी की लेक्चर देते थे। तो एक दिन ड्राइवर कहने लगा, सर मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। कहते बोलो क्या कहना है? सर ये जो आप आज लेक्चर देने जा रहे हैं ना थ्योरी का, ये मैं भी दे सकता हूँ। कहते ऑफ कोर्स तुम दे सकते हो, हाँ आज तुम ही देना। तो फिर सर कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर बन जाता हूँ और तुम अल्बर्ट आइंस्टीन बन जाओ। बन गया, जाकर स्टेज पर पहुँच गया। जो थ्योरी रोज रोज सुन रहा था, सीख रहा था, वो सब अंदर जमा होती जा रही थी और जाकर उसने बड़ा अच्छा लेक्चर दे दिया। उस समय एक बच्चा खड़ा हो गया और उसने कहा कि मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि उसने तो कॉपी पेस्ट किया था, सब कुछ कॉपी पेस्ट ही तो था, जो कुछ सुनता था जाकर सारा वहाँ बता दिया। तो बच्चे ने बड़ा वाहियात सा क्वेश्चन किया। वो कहने लगा, ओह वेरी सिंपल, इतना इजी क्वेश्चन, ये मैं नहीं मेरे ड्राइवर देंगे। ड्राइवर कौन थे? ये क्वेश्चन का आंसर मेरे ड्राइवर देंगे। और वो ऑडियंस के बीच में बैठे थे। कहते जिसका ड्राइवर भी इतना अच्छा, उसको सब अल्बर्ट आइंस्टीन समझ रहे थे।
तो ये क्या बात कहना क्या चाह रही हूं मैं आज को, जो व्यक्ति एल्बर्ट आइंस्टीन के साथ रह सककर उसकी संगति में वैसा ही बन सकता है। आपको वॉच करना है कि आपका बच्चा किसके साथ रह रहा है, आप अपने बच्चे को कितना टाइम दे रहे हो। बच्चे को इतना टाइम नहीं, अरे तू क्या खा रहा है, उठ जा वहां से, यहाँ बैठ, इधर आके बैठ, कितनी देर होगी वहां बैठे, कितना टाइम देते हैं हम, यही तो करते हैं बच्चों के साथ। बच्चों को समय दो। अगर आपने आधा घंटा भी दे दिया तो वो 23 घंटे तक अच्छा रह सकता है, अगर आपने आधा घंटा उसको दे दिया। और तीसरा लेटर क्या है, आर। आर फॉर रेस्पेक्ट। आर फॉर रिस्पेक्ट। किसके लिए? रिस्पेक्ट फॉर कल्चर, अपने संस्कारों के लिए, अपनी सभ्यता के लिए। आपके घर में, आपके जीवन में आप जिस कल्चर को फॉलो कर रहे हो उसकी रिस्पेक्ट करना सिखाओ बच्चों को। जब तक रिस्पेक्ट करना, और रिस्पेक्ट करना कब शुरू करेंगे, जब तुम पहले बच्चों की रिस्पेक्ट करोगे। एलओसी, एलओसी को अगर सैनिक क्रॉस करते हैं तो क्या हो जाता है, क्या होता है? जब सैनिक जो एलओसी को क्रॉस करते हैं तो क्या होता है? लड़ाई, युद्ध होता है ना। और हमारे पास भी क्या है, LOR। क्या LOR मतलब? बोलो। लाइन ऑफ रिस्पेक्ट। जिस समय हम लाइन ऑफ रिस्पेक्ट को क्रॉस कर जाते हैं तो हमारी जिंदगी में युद्ध होने शुरू हो जाते हैं। आपको सिखाना है, ये नहीं सिखाना बच्चों को। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं, 2-4 घर में मेहमान आए, सबके बीच में बच्चे की बेइज्जती कर देते हैं। बड़ा डल है ये, इसको इतनी शिक्षा देने के बाद भी कुछ नहीं आता। इसका IQ बड़ा कमजोर है, बड़ा वीक है ये। ऐसे माता पिता जरा समझ के जाना और ये पेरेंटिंग की थोड़ी शिक्षा लेकर जाना कि कभी भी किसी के बीच में अपने बच्चों की बेइज्जती मत करना, उनका सम्मान करना। अगर सबके बीच में उनका सम्मान करोगे तो बच्चे तुम्हारा सम्मान करेंगे। अपने संस्कारों के लिए उनको सिखाना, रिस्पेक्ट करनी सिखाना कि क्या थे राम, क्या थे महावीर, क्या थे आदिनाथ, क्या थे हमारी 16 सतियां, क्या थे हमारे आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब। क्या कभी बैठकर उनकी कहानी अपने बच्चों को सिखाते हो? स्कूल में पढ़ाया जाता है तुम्हें ईसा मसीह के बारे में, वो आज के युग के ईसा मसीह थे। ये अमेरिकन डॉक्टर ने बोला था, उनके कुल्ले की हड्डी टूट गई और बिना क्लोरोफॉर्म लिए, बिना एनेस्थीसिया लिए उन्होंने ऑपरेशन कराया। आज के बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पेशेंस लाने का, अपने कल्चर के लिए डिवोटेड होने का। जब तक जीवन में कल्चर नहीं, हम क्या करते हैं? जैनिज्म का कोई कल्चर है क्या? बोलो, जैनिज्म का कल्चर क्या है? हाँ, अहिंसा परमो धर्म। बच्चे बोल रहे हैं जैनिज्म का कल्चर। कितने प्यारे बच्चे हैं, देखो बोल रहे हैं। आप नहीं बोले, इन बच्चों ने बोला। लेकिन हमने अपने घर में कौन सा कल्चर ऐड किया हुआ है? सोच के देखना, विचार करके देखना। बच्चों को कौन से कल्चर की रिस्पेक्ट सिखाएंगे आप? ना ही आप हिंदू हैं। आजकल के बच्चे क्या, आजकल के बच्चे कौन से कल्चर को फॉलो कर रहे हैं? फटी हुई पैंट, फटी हुई जीन्स, फटे हुए कपड़े, बालों को रंगा हुआ है, अपने आप को अंग्रेज बन के निकल रहे हैं। कितना भी जोर लगा लो तुम अंग्रेज नहीं बन सकते। ना तुम इंडियन रहे, ना तुम अंग्रेज। आजकल बेचारा कोई धोती कुर्ता पहन कर निकल जाए, ये इंडियन कल्चर है। कोई संत भी, दूसरा कोई, तो उसको आप क्या कहेंगे? पंडित जी नमस्ते। अगर कोई धोती कुर्ता पहनकर निकल जाए तो वो सबको पंडित नजर आएगा, क्योंकि हमने किस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है?
कौन सा कल्चर? हमें कितनी शर्म आने लगी है इंडियन कल्चर को फॉलो करने में। घर का वातावरण देखो, हर चीज का वातावरण देखो। आज बच्चों कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वही हालत हो गई है। ना खुदा है मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कुछ भी नहीं। अपने कल्चर के लिए रिस्पेक्टफुल रहो, बच्चों को सिखाएं माता पिता। जब कोरा घड़ा है तभी पानी डालना शुरू कर दो, जब वो चिकना हो जाए उसके बाद पानी डालने का कोई फायदा नहीं। PAR आगे E, एक्सपेक्टेशंस, अनलिमिटेड माता पिता की बच्चे के लिए सिखाना कुछ नहीं। और एक्सपेक्टेशंस, बेटा पता है अपने घर में आज तक कोई डॉक्टर नहीं बना, तेरे दादा परदादा तेरे पापा कोई भी डॉक्टर नहीं बना, तुझे डॉक्टर बनना है। वो बच्चा कहता दादा नहीं बने, पापा नहीं बने, परदादा लक्कड़ दादा कोई भी नहीं बने, मैं क्यों बनूं? मैं क्यों बनूं? मैं भी अपने कल्चर को फॉलो करूंगा। अरे बेटा तुझे तो बनना ही पड़ेगा, मुझे बड़ा शौक है मेरे घर में डॉक्टर हो। अनलिमिटेड एक्सपेक्टेशंस बच्चे के लिए पहले सिखाना शुरू करो। क्या कभी आपकी एक्सपेक्टेशन बच्चे को भक्त बनाने की है, महापुरुष बनाने की है? कितने माता पिता यहाँ बैठे हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन अपने बच्चे को भक्त बनाने की हो, अपने बच्चे को संत बनाने की हो? होती है, ऐसी बात नहीं। बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जिनको अपने बच्चे को भक्त बनाने की तमन्ना है। लेकिन आज के माता पिता की क्या तमन्ना है? बेटा क्या बने? इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, CA बने, टाटा बने, अंबानी बने, कोई मॉडल बने, ये सब बनाने की तमन्ना है। एक्सपेक्टेशंस, उन पर विराम लगाकर जाओ, थोड़ा सोच कर जाओ कि मुझे अपने बच्चे को ये बनाने की चाहत भी रखनी है। एक संत ने एक माँ से पूछा, माँ क्या अपने चिल्ड्रन से आप सेटिस्फाइड हैं? कहती हाँ महाराज जी बिल्कुल। कहते क्या करता है आपका बेटा, कितना कमा लेता है? कहते महाराज जी मेरा बेटा 1 महीने के 10 लाख रुपए कमाता है। तो काम क्या करता है? कसीनो चलाता है। क्या काम करता है? जुआ खिलाता है, दारू पिलाता है। 10 लाख रुपए तो कमाता है ना। चाहे नर्क में जा रहा है, दूसरों को नर्क में भेज रहा है, दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, लेकिन पैसा तो आ रहा है। जैसी कमाई का पैसा आएगा वैसा ही घर के विचार, घर का माहौल, घर का सब कुछ, टोटली कैरेक्टर उस पैसे से बनेगा। उससे अन्न आएगा घर में और उस अन्न को तुम खाओगे। इतनी ज्यादा डिजायर्स बढ़ गई हैं, अनलिमिटेड। खाने को 2 रोटी चाहिए, पहनने को 2 कपड़े चाहिए, बाकी सब ड्रॉज में सजे हुए हैं, बस देख देख कर खुश हो रहे हैं। ये जिंदगी हो गई है। अनलिमिटेड एक्सपेक्टेशंस जहां माता पिता की हैं, खुद भी बेचैन हैं, बच्चे की जिंदगी में भी बेचैनी की एनर्जी भरते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। नेक्स्ट मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकती हूँ, पर समय की सुई देखो कितनी तेज़ी से भागी जा रही है। छोड़ दूँ क्या बीच में? कल बोलूँ? अगर आप उकता गए, नहीं तो बहुत जल्दी मैं पूरा कर देती हूँ। बोलो जैसे आपकी इच्छा हो। क्या चाहते हो? हाँ कुछ कह रहे नहीं, कुछ आप। वैसे तो संडे है, मैं कोशिश करती हूँ 5-7 मिनट में पूरा हो जाए। इस पेरेंटिंग को आप अपने साथ लेकर जाएं ताकि कल कुछ नया और आपके सामने लेकर आऊँ। ई के बाद एंड नैरेटिंग स्टोरीज
माता पिता को कहानी बाज होना चाहिए। बच्चे जो जल्दी में बच्चे जो कहानी से सीखते हैं वो और किसी चीज़ से नहीं सीखते। आप अपने बच्चों को कौन सी कहानी सुनाते हो? नंदन की, सरिता की, चंपक की, चाचा चौधरी, ये मनोरम कहानियां। कौन सी कहानी सुनाते हो? कुत्ते की, बिल्लियों की? कौन सी कहानी? क्या कभी आपने आगम की कहानियां सुनाई? कहानी बच्चे के मन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। आप भी, बच्चा मोबाइल छोड़ देगा अगर आप उसको लेकर बैठो और कहानी सुनाओ तो। आपका बच्चा मोबाइल छोड़ सकता है। जितने बच्चे आए हैं ना, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, अपने मम्मी पापा से कहानी सुना करो बेटा, रोज दादा दादी से सुना करो। मोबाइल चलाना छोड़कर बेचारा दादा ही मोबाइल लेकर बैठा हो तो कहानी कौन सुनाएगा? दादी भी मोबाइल लेकर बैठी हो तो बच्चों को कहानी कौन सुनाएगा? नैरेटिंग स्टोरीज एक ऐसी कहानी, देखो पहले का समय जब हम बच्चे थे ना, हम रामायण देखकर आते थे तो राम सीता का खेल खेलते थे। जब हम खेल भी खेलते थे तो कौन सा खेल खेलते थे? राम सीता का। और आजकल के बच्चे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ। आजकल के बच्चे ये खेल खेलते हैं, घर घर का खेल। और बड़े होकर भी बेचारे वही खेल खेलते खेलते बूढ़े हो जाते हैं। किसी ने राम का खेल नहीं खेला, कोई सीता नहीं बना, कोई राधा नहीं बना, कोई मीरा नहीं बना। आजकल बच्चे बनते हैं राधा मीरा तो कब बनते हैं? जब कोई फैंसी ड्रेस सोनी, कोई जिस समय फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है उस समय बच्चे बनते। पहले हम खेल खेला करते थे और उस खेल का इतना प्रभाव हो गया कि उस खेल ने शायद इस पाटे पर बिठा दिया, इतना भाव आ गया। तो बच्चों को जैसी पहले तुम्हें स्टोरी पढ़नी पड़ेगी तब तुम बच्चों को स्टोरी सुना पाओगे। और स्टोरी कौन सी? जो बच्चे को मांस के रख दे, जो बच्चे को संस्कारों से भर के रख दे। तुम सुनाओ, महावीर के जीवन की स्टोरी सुनाओ, आदिनाथ के जीवन की स्टोरी सुनाओ, पार्शनाथ के जीवन की स्टोरी सुनाओ, राम की, कृष्ण की, और भी बड़े बड़े आइडल हैं, बुद्धा की। उनकी स्टोरीज बच्चों को सुनाओगे तो बच्चे के अंदर कोई ना कोई संस्कार जरूर रहेगा। नेक्स्ट लेटर टी, टॉलरेशन। टॉलरेशन पावर पेरेंट के अंदर होनी चाहिए, लेकिन आजकल है कुछ तो माता पिता डंडा ही लिए रखते हैं हाथ में बच्चे के लिए। स्ट्रिक्ट हो जाओ, ये